हमने साहित्य में और सार्वजनिक जीवन की बातचीत में एक मुहावरा सुना था, मरण त्योहार, मरण पर्व। भारतीय संस्कार मृत्यु को भी एक पर्व के रूप में परिवर्तित करती हुई दिखाई देती है। उसका ही यह आधुनिक संस्करण है, जिसके प्रणेता मित्रवर श्री आलोक जी हैं, कि जिन्होंने देहदान को उत्सव बना दिया है। देहदान के इस उत्सव का जब वो श्री गणेश करते हैं, तब श्रद्धेय नानाजी देशमुख आशीर्वाद देने उनको आगे आते हैं। उन दिनों देहदान उतना प्रचलित और व्याख्यात नहीं हुआ था जितना आज है। देहदान समिति भी तब नई नई ही थी। मित्र आलोक जी भी प्रयोग और अनुसंधान कर रहे थे। ऐसे में नानाजी ने जिस प्रकार अपने देहदान संकल्प को प्रस्तुत किया, उसने इस उत्सव की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। देहदान की इच्छा होना, औपचारिक संकल्प लेना, यह एक बात है, लेकिन नानाजी इसमें कितने गंभीर थे, इस बात का वर्णन तो ठीक से आलोक जी ही कर सकते हैं। पर हम सब जानते हैं कि उन्होंने आग्रह पूर्वक एक चेक आलोक जी को दिया और संजीदगी से यह कहा, आलोक, मैं प्रवासी व्यक्ति हूं, मैं कहीं भी देह त्याग सकता हूं, पर यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम मेरी देह यथास्थान लेकर आओगे और इस पर जो व्यय होगा, लो, उसका यह चेक है। मुझे उस समय का एक वार्तालाप स्मरण होता है। वार्तालाप में देहदान की महत्ता, देहदान की श्रेष्ठता, देहदान की गरिमा, इसकी किंचित चर्चा हो रही थी। वो नानाजी ने संकल्प पत्र भरा हुआ ही था, तो नानाजी को लगा कि यह एक प्रकार से मेरा स्तुतिगान हो रहा है, तो उन्होंने उसमें इंटरवीन किया और उन्होंने कहा, गीता पढ़ी है? आत्मा अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करती है। तो अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करती है। उन पुराने वस्त्रों का कहीं उपयोग हो सकता है और इसलिए उनको दान कर दिया, तो ऐसा कौन बड़ा काम कर दिया? यह कोई संत पुरुष ही कह सकता है। नानाजी देशमुख का सार्वजनिक जीवन इतना विविध आयामी है कि उनके संतत्व को बहुत कम लोग देख पाते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे अद्भुत पुरुष के साथ हमें काम करने का मौका प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य मिला, उनसे बहुत कुछ जाना।